नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है इस चैनल पे। स्टॉक मार्केट्स में हम हमेशा एक्टिव नहीं रह पाते हैं या उतना नॉलेज हमको गेन करने का समय नहीं है क्योंकि हम हमारे कामों में व्यस्त होते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो ही आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न, हेल्दी रिटर्न ले सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बिना ज़्यादा नॉलेज गेन किए, बिना बहुत ज़्यादा टाइम दिए या बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप किए आप स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कैसे कमा सकते हैं। मैं तीन स्टेप्स शेयर करूंगा आपके साथ में। आप इन तीनों में से कोई भी एक स्टेप भी अगर फॉलो करते हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट्स में से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स और एक डिसिप्लिन रिटर्न्स ले सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की, बहुत ज़्यादा समय देने की, बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता करने की, बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फॉलो करने की, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना समय हमारे पास होता नहीं है। हम हमारे कामों में व्यस्त होते हैं, हमारा जॉब है, हमारे घर के काम है, हमारे बाकी हॉबीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से हम स्टॉक मार्केट्स के पीछे अगर पड़ जाएंगे तो फिर हमें बाकी चीज़ों के लिए समय मिलेगा नहीं, राइट? इसलिए हमको एक शॉर्टकट ट्रिक चाहिए कि हम कैसे स्टॉक मार्केट्स में मैक्सिमम रिटर्न्स ले पाए। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर में तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को एनेबल जरूर करिएगा, क्योंकि हम हर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं इस चैनल के ऊपर में। तो शुरुआत करते हैं। तीन स्टेप्स या फिर तीन चीजें, अलग अलग चीजें मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से। पहला स्टेप कह लीजिए या फिर पहला पॉइंट कह लीजिए। पहला पॉइंट है कि निफ्टी को आपको ट्रैक करना है। अब निफ्टी को ट्रैक करना अगर मैं बोलूंगा आपको लगेगा कि ये कितना टेक्निकल चीज है। निफ्टी दोस्तों कुछ ज्यादा बहुत ही एडवांस चीज है, ऐसा मत समझिए। निफ्टी इज जस्ट अ इंडेक्स ऑफ द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अच्छा कर रही है तो निफ्टी ऊपर जाएगा। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है, ऑन एन एवरेज, सबका एवरेज अगर निकालेंगे और अगर सारा का सारा एवरेज अगर नीचे जा रहा है, मतलब निफ्टी नीचे जा रहा है, ठीक है, बस इतना ही है। तो हमको निफ्टी को ट्रैक क्यों करना है? निफ्टी को ट्रैक इसीलिए करना है क्योंकि वो एक स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है और वो साइकिल्स में ऊपर और नीचे जाता है। मतलब निफ्टी हमेशा आप देखेंगे कि 3 साल, अगर 3 साल की साइकिल में अगर ऊपर जा रहा है तो फिर वो आपको हमेशा वो 1 या 1.5 साल देगा जब वो नीचे आएगा। और हमें निफ्टी को बस तभी ही पकड़ना है, ठीक है। इसलिए इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा वॉच रखने की भी जरूरत नहीं है। कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्क्रीन के ऊपर में। आपको बस ये पता करना है कि निफ्टी का ये 3-4 सालों का जो फॉल आएगा वो कब आने वाला है, क्या वो अभी आ रहा है, अभी आ चुका है, और उस समय आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, बहुत सिंपल है। बस आपके पास अगर चार्ट्स नहीं है, आपके पास आपके ब्रोकर के फैसिलिटीज में चार्ट्स नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस गूगल में जाइए और टाइप कर दीजिए निफ्टी चार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ सर्चेज में हमको दिख रहा है, यहाँ गूगल में ही हमको एक चार्ट दिख रहा है। नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए एक चार्ट आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं, आप कोई भी खोल सकते हैं। ये investing.com पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर ये चार्ट आएगा निफ्टी 50 का, निफ्टी 50, ठीक है। अब इसमें आप बस यहाँ पर 1 मंथ में चले जाए, क्योंकि हमें बहुत लंबा टाइम फ्रेम देखना है ना, इसलिए 1 मंथ में हम चले गए। और 1 मंथ में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैंने कहा कि निफ्टी जो है आपको हर बार मौके देगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो पीरियड है, ठीक है, ये जो पीरियड है, यहाँ पर बड़ा फॉल आया, यहाँ पर बड़ा फॉल आया, इनफैक्ट यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एक बड़ा फॉल आया। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमेशा आप देखेंगे कि हर 3-4 या 2-3 सालों में आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ पर हमें टाइम भी दिख रहा है, मतलब डेट भी दिख रहा है। तो ये देखिए 2012 में हमें एक मौका मिला, काफ़ी नीचे था यहाँ से, अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी नीचे था मार्केट। उसके बाद यहाँ पर 2016 में भी काफ़ी नीचे है। यहाँ पर 2020 की शुरुआत में भी हम देख सकते हैं काफ़ी नीचे गिरा, ठीक है। ये जो फॉल यहाँ पर आया है ये हर 4 सालों में, 3 सालों में हमको मिल रहा है। और ये जो फॉल था कोविड-19 वाला, ये तो लाइफ टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल्स हमने देखे हैं, राइट। तो बस ऐसा ही आपको वेट करना है। हर 3 सालों की साइकिल में निफ्टी जो है वो आपको एक बहुत बड़ा मौका देगा जब वो 15, 20 या 25 या 30% से नीचे आएगा। अभी फिर से एक्सपेक्टेड है 2022 में हो सकता है हमें एक अच्छा करेक्शन मिले, 20-25% का एक करेक्शन मिल सकता है 2022 में, मतलब हो सकता है वैसा कुछ हो। तो आप बस गूगल में जाकर के निफ्टी के चार्ट को देखते रहिए और जब एक बहुत बड़ा फॉल आएगा
तब आपको क्या करना है, तब आपको कुछ और बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं करना है। आपको बस निफ्टी के टॉप के 10 या 15 स्टॉक्स चुनने हैं और उसमें से आपको जो भी अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स पसंद आते हैं, जो बड़े नाम हैं, बस उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। उसको भी कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। बस गूगल में टाइप करेंगे निफ्टी स्टॉक्स, निफ्टी स्टॉक्स टाइप कर दिया, कुछ लिस्ट आएगी हमारे पास। एनएसई की ही वेबसाइट पे देख लेते हैं। यहाँ पर एनएसई की वेबसाइट दिख रही है और ये आ गया निफ्टी के 50 स्टॉक्स, अल्ट्राटेक, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, एलएनटी, सन फार्मा। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स हैं। अब ये स्टॉक्स को आप सेक्टर वाइज चुन लीजिए, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है ये सीमेंट का एक सेक्टर का हो गया। ठीक है, हिंडाल्को जो है ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का हो गया, एलएनटी फिर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो गया, डॉक्टर रेड्डी फार्मा सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर। ऐसे अलग अलग सेक्टर के आप टॉप के दो तीन स्टॉक्स, मतलब एक लिस्ट बना लीजिए अपने हिसाब से। जरूरी नहीं है हर सेक्टर में आपको डालना है, बट एक एवरेज आप ले लीजिए। बैंकिंग का ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक होगा, यहाँ पर कोटक बैंक है, फिर ओएनजीसी है गवर्नमेंट पीएसई सेक्टर में से, आईटीसी है एफएमसीजी सेक्टर्स में से। ये जो स्टॉक्स है, जो निफ्टी के बड़े स्टॉक्स है, निफ्टी 50 यानी इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स है, इसमें से बस कुछ आप 5-10 स्टॉक्स चुन लीजिए अलग अलग सेक्टर के, या फिर अगर कोई सेक्टर आपको लगता है कि अच्छा है, बस चुन लीजिए और उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और भूल जाइए। आप बस उसको भूल जाइए कुछ 4-5 सालों के लिए। वो डेफिनेटली आपको 13-14-15% से ऊपर का रिटर्न देगा। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना है। 1 साल 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद बार बार मत देखिए, हर महीना उसको मत, हर दिन मत देखिए। वो आपको बहुत ही एक मिक्स्ड फीलिंग देगा और आप शायद फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पैनिक कर जाओगे या फिर बोर हो जाओगे। आपको लगेगा कि पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। आप उसको डायरेक्टली देखना 4-5 सालों के बाद में, आपको वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिला करके देगा। ठीक है, बस यही है एक टेक्निक। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, निफ्टी को ट्रैक करिए। निफ्टी हर 3-4 सालों में आपको -20, -25% का एक फॉल देता ही है, देगा ही। अगर नहीं देगा फॉल तो ऊपर कैसे जाएगा? वो स्टॉक मार्केट है, ऊपर नीचे चलता ही रहना चाहिए, राइट? अगर नीचे नहीं आएगा तो ऊपर भी नहीं जाएगा। तो वो नीचे वाला जो फॉल आएगा वो पकड़ना है। उसमें निफ्टी के जो स्टॉक्स है, टॉप स्टॉक्स है, उसको आप चुनिए, आपके मन से ही चुन लीजिए। ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो फिर आप थोड़ा और ज़्यादा रिटर्न्स ले लेंगे। लेकिन ठीक है, अगर वो भी नहीं करते हैं और नॉर्मली भी आप निफ्टी के स्टॉक्स पकड़ के डाल देंगे, तो भी लॉन्ग टर्म में, मैं बोल रहा हूँ 4-5 सालों का पीरियड लीजिए और इन्वेस्ट कर दीजिए। ये हो गया पहला पॉइंट। अगर ये भी नहीं करना है तो उससे भी सिंपल जो चीज है वो है दूसरा पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे, और वो है कि आप लेंगे ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है ये आपको स्टॉक मार्केट का पूरा पूरा एक्सपोजर देंगे और आपको स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स है उतने ही रिटर्न्स ETFs भी देंगे और 100% देंगे। ठीक है, ETF क्या होता है? जैसे नाम बोल रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब जो एक्सचेंज है, जैसे NSE का एक्सचेंज है, उसके जो इंडेक्स है, जैसे निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है, वैसे ही जो ETFs है वो भी ऊपर नीचे जाएंगे। मतलब ETF जो होता है वो एक इंडेक्स को पकड़ के चलता है। इंडेक्स जो रहता है वो एक अंडरलाइंग एसेट रहता है। इंडेक्स में जो मूवमेंट होगी बस वैसे ही यही ETF में भी सेम होगा, क्योंकि ETF में जो स्टॉक्स लिए जाएंगे वो सेम रहेंगे जो इंडेक्स में है। मतलब अगर निफ्टी के इंडेक्स का ETF है तो उस ETF में निफ्टी के ही स्टॉक्स लिए जाएंगे और उसी वेटेज में लिए जाएंगे। मतलब HDFC बैंक या फिर रिलायंस या फिर ITC का वेटेज जो है वो निफ्टी में ज़्यादा है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप जो है वो ज़्यादा है। तो उसी वेटेज में ETF में भी लिए जाएंगे और वही स्टॉक्स लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए अंडरलाइंग इंडेक्स जो है वो मान लीजिए बैंकिंग इंडेक्स है, यानी बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, और उस इंडेक्स के ऊपर में बनाया है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो उस ETF में बैंकिंग इंडेक्स में जो स्टॉक्स है, HDFC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, कोटक हो गया, इंडसइंड बैंक, जितने भी बैंक्स है जिस वेटेज में है उतना सेम लिया जाएगा इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। मतलब ये जो बैंक का जो इंडेक्स है वो ऊपर नीचे जिस रेट से जाएगा बस उसी रेट से ये ETF भी ऊपर नीचे जाएगा। तो अगर हम कहते हैं कि निफ्टी ऊपर चले गया, मतलब समझ लीजिए कि आपका ETF भी ऊपर चले गया, सेम प्रपोर्शन से आपके भी पैसे बढ़ गए हैं। सेंसेक्स अगर ऊपर चले गया तो ऊपर चले गया, सेम भी आपके ETF जाएंगे। गोल्ड का भी ETF आता है, ठीक है,
या फिर फॉरेन इक्विटी का भी ईटीएफ आता है। अगर आपको फॉरेन इक्विटी के स्टॉक्स अलग अलग नहीं परचेस करने हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो, टेस्ला, आपको अगर वो सब नहीं करना है तो आप ईटीएफ ले लीजिए डायरेक्टली। जितना ग्रोथ नैस्डैक में होगा या कोई भी बाहर के इंडेक्स में होगा, उतना ग्रोथ आपको आपके पैसों पे मिलेगा। सिंपल चीज़ है, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। आपका जो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज है वो भी बच जाता है, क्योंकि ईटीएफ्स में कमीशन बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो ईटीएफ जो है वो एक बेस्ट सोल्यूशन है पैसे इन्वेस्ट करने का। हाँ, इसमें जो है एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट मतलब जो भी चीज़ है वो सब चीज़ें नहीं रहेगी इसमें, ऊपर जाना नीचे जाना, वो सब एक्साइटमेंट आप फील नहीं करेंगे। तो अच्छी बात है, आप आपके काम में व्यस्त रहिए, आपका काम करिए, स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दीजिए, स्टॉक मार्केट अपना काम करते रहेगा, राइट। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं चाहिए। वॉरेन बफेट ने कहा है कि इन्वेस्टिंग जो है, ट्रू इन्वेस्टिंग जो है, दैट इज़ द मोस्ट बोरिंग थिंग इन द वर्ल्ड। तो बहुत बोर्डम वाली चीज़ है, उसको वैसे ही रखना चाहिए। अब अगर आपको लेना है तो स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपका, यहाँ मैं ज़ीरोधा का ब्रोकर है मेरा, तो मैं वो चार्ट ओपन करके देख रहा हूँ। ईटीएफ अगर लेना है तो आप बस डाल दीजिए, मान लीजिए निफ्टी का ईटीएफ लेना है तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए निफ्टी ईटीएफ, तो आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे नीचे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 दिख रहा है। यहाँ पर मैं अगर चार्ट खोल के देखता हूँ तो ये चार्ट है एसबीआई का, और ये अगर मैं 1 मंथ में जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये ईटीएफ में जिस प्रकार से निफ्टी ऊपर नीचे जा रहा है, बस उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो ईटीएफ है ऊपर जा रहा है। 2020 का ये देखिए बहुत बड़ा फॉल, ईटीएफ में भी फॉल आया, फिर उसके बाद में ऊपर जा रहा है स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोटक निफ्टी ईटीएफ भी है, फिर आईसीआईसीआई का भी दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे ईटीएफ्स है। अगर आपको बैंक निफ्टी का ईटीएफ लेना तो आप यहाँ पर बैंक निफ्टी की ईटीएफ डालिए, आपको ईटीएफ्स मिलेंगे। और आप जैसे स्टॉक परचेस करते हैं वैसे जाकर के यहाँ पर बाय कर देना है, पैसे आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, राइट। तो ये है सेकेंड वे, ईटीएफ्स बाय कर लो। और स्मॉल कैप के भी ईटीएफ्स आते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी सेक्टर आप चुनना चाहें उसके ईटीएफ्स आते हैं। अगर आपको निफ्टी में नहीं इन्वेस्ट करना है, मतलब टॉप 50 कंपनीज में नहीं करना है इन्वेस्ट, आपको लग रहा है ये जो कंपनीज है सैचुरेटेड टाइप की हो गई है, ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं देगी, तो स्मॉल कैप में चले जाइए। स्मॉल कैप में हमेशा रिटर्न्स अच्छे बनते हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो स्मॉल कैप है, छोटी कंपनीज है ना। तो छोटी कंपनीज के अलग अलग शेयर्स, अलग अलग स्टॉक्स चुनने नहीं है और नहीं करना है, वो सब तामझाम में नहीं पड़ना है। सीधा सीधा ईटीएफ चुन लीजिए स्मॉल कैप का, जो स्मॉल कैप के इंडेक्स में इन्वेस्ट करे। जिस रेट से स्मॉल कैप की ग्रोथ होगी उसी रेट से आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे। बस सिंपल चीज़ है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। नो फन, नो एंटरटेनमेंट, ओनली रिटर्न्स वाला खेल रहेगा ईटीएफ का। तीसरा जो वे है बिना ज़्यादा नॉलेज के पैसे बढ़ाने का स्टॉक मार्केट्स में, वो है कि आप उस ड्यूरेशन का ऐसा सेक्टर चुनिए। हमें पता करना है कि कौन सा वो सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले 1-1.5 साल में। ठीक है, पिछले 1-1.5 या 2 साल में आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा वो सेक्टर है जो अच्छा नहीं कर रहा है। हमें उस सेक्टर को टारगेट करना है। जो सबसे बड़ा लूजर है, जो सेक्टर सबसे बड़ा लूजर है उस दौर का, उस 1-2 साल का, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? गूगल में जाएंगे आप और सीधा अगर टाइप करेंगे वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, समझ लीजिए, अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर टाइप किया तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो सबसे पहले आया है एक वेबसाइट, उसको क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो ओपन हुआ है तो यहाँ पर लिखा है ईयर टू डेट वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। तो ये लिस्ट आ गई, ठीक है, कि 1 साल का पीरियड में जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं वो कौन से हैं। और ये मेरे ख्याल से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आए हैं, मतलब सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग ऊपर है, उसके बाद में नीचे बढ़ रहा है। तो ये 9.57% से सिर्फ ऊपर गया है हेल्थ केयर पिछले 1 साल में, फिर यूटिलिटीज़ है, फिर सर्विसेज है। तो हमने ये 2-3 सेक्टर्स पकड़ लिए, समझ लीजिए हेल्थ केयर हमने पकड़ लिया कि हेल्थ केयर से वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर दूसरा कोई रहा नहीं है पिछले 1 साल में। तो हो सकता है हेल्थ केयर का आने वाले दिनों में ग्रोथ जो है वो बढ़े, क्योंकि सेक्टर्स भी जो है वो साइक्लिक वे में चलता है। अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले 1-2 सालों से, 3 सालों से, तो इट इज़ मतलब एक्सपेक्टेड कि वो आगे चल के थोड़ा उसमें डिमांड आए और बाइंग आए और स्टॉक जो है वो उसके ऊपर जाए। तो हेल्थ केयर, यूटिलिटी, सर्विसेज, ये 3 हमको टॉप में दिख रहे हैं। लेते हैं हेल्थ केयर, यूटिलिटी, सर्विसेज, इसको हमको स्टडी करना है, इसके स्टॉक्स कैसे पता करेंगे? फिर से हेल्थ केयर अगर है तो हमको देखना है हेल्थ केयर के जो बेस्ट कंपनीज है वो कौन सी है। सो टॉप
हेल्थ केयर कंपनीज अगर मैंने यहाँ डाल दिया तो मुझे लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ मुझे डालना है इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है वो सारी कंपनीज मुझे यहाँ वो दिखाएगा। तो टॉप कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैप, ठीक है, इसको क्लिक कर लेते हैं और हाँ ये दिखा रहा है सारी की सारी जो कंपनीज है ये हेल्थ केयर रिलेटेड है, ठीक है। तो मार्केट कैप भी यहाँ पर दिया गया है 68,000 का। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पथलैब्स, फोर्टिस, ये सारी जो कंपनीज है ये टॉप में है, इस लिस्ट में हमें दिख रही है, राइट। तो ये लिस्ट है हेल्थ केयर की, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज की ये लिस्ट है और मार्केट कैप के हिसाब से ऑलरेडी हमको सॉर्ट करके मिली हुई है लिस्ट। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो टॉप कंपनीज हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी 4-5 कंपनीज आप चुन सकते हैं, उसमें आपका पैसा डाइवर्सिफिकेशन करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस सेक्टर को जब वो ऊपर आएगा तो कंपनीज भी जब ऊपर आएगी तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। ये जो तीनों वेज हैं इसमें से जो सबसे पहला वे जो हमने डिस्कस किया कि निफ्टी को ट्रैक कर रहे, निफ्टी नीचे आया, निफ्टी की टॉप कंपनीज पकड़ के इन्वेस्ट कर दे, वो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद ईटीएफ्स भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा अगर आपको अल्फा जनरेट करना है आपके पोर्टफोलियो में तो निफ्टी को ट्रैक करके उसके बड़ी कंपनीज में डालना इज ऑलवेज बेटर। और ये थर्ड ऑप्शन जो है ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी काफी अच्छा अल्फा जनरेट हो सकता है, बट आई थिंक द फर्स्ट ऑप्शन इज द वन विच यू शुड गो फॉर। और वो एक एवरग्रीन टाइप ऑफ सोल्यूशन है टू अ गुड रिटर्न इन द स्टॉक मार्केट्स, राइट। तो दोस्तों ये हुए 3 वेज जो हमने डिस्कस किए कि बिना ज़्यादा नॉलेज गेन किए, बिना ज़्यादा कोशिश की है और बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे स्टॉक मार्केट्स में से। आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा दोस्तों इस वीडियो से, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो, ये सारी चीज़ें ज़रूर करिए। ये यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए है, सो दैट यूट्यूब को पता चले कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और उसके एल्गोरिदम में हमारा जो चैनल है ये ऊपर की तरफ रैंक हो सर्चेज में। तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आखिर तक सुनने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड है तो हमारा इंग्लिश का चैनल है जहां हम क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करते हैं, साथ ही में इंग्लिश और हिंदी का पॉडकास्ट भी है, उसको भी रेफर ज़रूर करिएगा। स्पॉटिफाई, गूगल ऐप्स पे या फिर एप्पल के ऊपर में भी पॉडकास्ट है, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया और जल्द मिलूंगा आपसे। ये सारी की सारी जो लिंक्स है यूट्यूब चैनल्स की और पॉडकास्ट की ये डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।